ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। आज गणेश चतुर्थी है, संकष्टी गणेश चतुर्थी। आज के दिन भगवान गणेश की पूजा करके और व्रत रखना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। इससे भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। देखिए, वैसे तो काफी सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और सबसे ज्यादा प्रचलित है, आज मैं इस वीडियो में आपको सुनाऊंगी। तो देखिए, एक बार की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न होने जा रहा था। तो सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन जब सारे देवता भगवान श्री हरि विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे तो वहां पर सारे देवता मौजूद थे, मगर गणेश जी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो आपस में सारे देवगण बात करने लगे कि गणेश जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें बुलाया नहीं है या फिर वो स्वयं से नहीं आए हैं। ऐसे ही चर्चा आपस में सारे लोग कर रहे थे कि बीच में से कोई देवता ने कहा कि हम आपस में चर्चा करने से अच्छा है क्यों न भगवान विष्णु से ही इस बारे में पूछें कि गणेश जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पे कारण क्या है इसका। उनकी बात मानकर सारे लोग भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। भगवान श्री हरि विष्णु से कहने लगे कि प्रभु, आपने सारे देवगणों को निमंत्रण दिया है और सारे देवगण यहाँ मौजूद भी हैं, तो भगवान श्री गणेश क्यों नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पे गणेश जी क्यों नहीं है। तब विष्णु जी बोले कि हमने भगवान श्री गणेश के पिता श्री भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण दे दिया था, और अगर उनको आना है तो अपने पिता के निमंत्रण कार्ड पर वो आ सकते हैं। पिता को जो हमने निमंत्रण भेजा है उस पर भी वो आ जाए यहाँ पर, लेकिन हम उन्हें अलग से निमंत्रण नहीं देंगे, क्योंकि उनको हर चीज खाने में 1.25 मन लगती है। 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू, और बारात के साथ जाएंगे तो उनको 1.25 मन बार बार खाने के लिए कौन देगा। दूसरे के घर पे, अपने घर पे तो ठीक है, लेकिन दूसरे के घर पे कहाँ से 1.25 मन उनको खिलाएंगे हम। लेकिन जब सभी देवगणों ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि ठीक है, अगर हम उन्हें बारात में नहीं ले जा सकती तो कोई बात नहीं है, हम उन्हें द्वार पर पहरेदार बना के यहाँ बिठा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी तो पूरा खाली हो जाएगा घर, तो यहाँ पर वो पहरेदारी करते रहेंगे। ऐसी जब सुझाव दिया गया भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु ने गणेश जी को बुला लिया। गणेश जी को बुलवाया गया। गणेश जी को बुलवाने के बाद में उन्हें द्वार पर बिठा दिया गया और बारात प्रस्थान की। गणेश जी को बारात में नहीं ले गए, क्योंकि उनसे कहा गया कि भाई, आपकी तो चूहे की सवारी है, मूषक की सवारी है, आप बहुत धीरे धीरे चलोगे, बारात जल्दी पहुंच जाएगी और आप पीछे रह जाओगे, तो इसलिए आप घर के द्वार पर बैठकर घर की रखवाली या पहरेदारी करिए। ऐसा ही हुआ और गणेश जी पहरेदारी करने लगे और बारात प्रस्थान कर गई। अब गणेश जी पहरेदारी कर रहे थे और इतनी देर में नारद जी आ गए। नारायण नारायण करते हुए नारद जी पधारे और नारद जी गणेश जी से कहने लगे कि गणेश जी, क्या बात है, आप द्वार पर बैठकर पहरेदारी कर रहे हो, बारात में आप नहीं गए। तब गणेश जी कहने लगे कि नारद जी, भगवान श्री हरि विष्णु ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। एक तो मुझे विवाह में निमंत्रण नहीं दिया, और अब जब मैं आ गया हूं खुद से, तो मुझे द्वार पर पहरेदार बनाकर बैठा दिया है। ऐसा सुनकर नारद जी ने गणेश जी को सुझाव दिया कि देखिए, अगर आपको बुरा लगा है तो आप एक काम करिए, आप अपनी मूषक सेना को आगे आगे भेजिए, वो बारात के रास्ते को खोद डालेंगी, खोखला कर देंगे नीचे से, और बारात आगे नहीं बढ़ पाएगी। और गणेश जी ने ऐसा ही किया, अपनी मूषक सेना को आदेश दिया कि आप जाइए और बाहर आगे आगे रास्ता खोद दीजिए। और रास्ता जब खुद गया और रास्ता जब खोखला हो गया, खोद दिया, और वाहन धंसने लगे, बारातियों के रथ के पहिए फंसने लगे, हाथी घोड़ों के पैर फंसने लगे। अब तो बड़ी परेशानी में आ गए सारे लोग, सारे उपाय कर लिए, लेकिन कोई हल नहीं निकला इस चीज का। ना रथ के पहिए बाहर निकले और ना हाथी घोड़ों के। इसके बाद सब लोग सोचने लगे कि आखिर बात क्या है। तब तक नारद जी वहां पर प्रकट हो गए। नारद जी प्रकट होकर कहने लगे कि आपने भगवान गणेश का अपमान किया है, इसी वजह से उनकी मूषक सेना ने आपके रास्ते को बाधित किया है, विघ्न डाला है आपके मंगल कार्य में।
अब इसका एक ही उपाय है कि आप भगवान गणेश को आदर पूर्वक बुलवाइए। तब भगवान शिव ने नंदी को भेजकर भगवान गणेश को आदर सहित बुलवाया और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और उनसे प्रार्थना की कि ये जो आपकी सेना ने बाधा डाली है, विघ्न डाला है हमारे मंगल कार्य में, आप कृपा करके उसको दूर कीजिए। तब भगवान गणेश ने सारे रास्ते को ठीक कर दिया और हाथी घोड़ों के पैर निकल आए, लेकिन जो रथ के पहिए कुछ टूट फूट गए थे उनका क्या हो। तो सामने एक खाती खेत में हल चला रहा था। जब खाती से पूछा गया कि क्या तुम इस रथ के पहियों को ठीक कर दोगे, तो उसने कहा कि हाँ मैं कर दूंगा। तब खाती से कहा गया कि ठीक है कर दो। तो खाती ने रथ के पहियों को ठीक करना शुरू किया भगवान श्री गणेश का नाम लेकर। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर ठीक किया तो वो ठीक हो गया। खाती ने कहा कि आप देवगण पता नहीं कैसे हो कि आपने भगवान गणेश का अनादर किया, अपमान किया। मैं तो एक साधारण इंसान होने के बावजूद भी भगवान गणेश का नाम लिए बिना कोई काम नहीं करता। कहते हुए खाती ने रथ के सारे पहिए ठीक कर दिए और बारात आगे प्रस्थान करी और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के मंगल कार्य को निर्विघ्न संपन्न किया, वैसे जो भी आपका ये व्रत करे, कथा सुने, उसके सारे काम निर्विघ्न संपन्न करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय।